अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हो गया अपनी नई वीडियो के साथ, मैं अपने नए लुक के साथ भी। नया लुक जो कि मैं रिसेंटली उम्रा करके आया, तो ये नया लुक आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आज वीडियो अपलोड करने का मकसद है, मेरे को बहुत सारे सवाल आ रहे थे सेल्स टीम की तरफ से कि अभी रिसेंट पास में 1-2 दिन पहले इनकम फंड्स का रिटर्न नेगेटिव हुआ था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी कॉल्स आई हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा था, बट मैंने कहा कि एक वीडियो बना के या बनवा के डाल दूँ जिस पे आप लोगों को डिटेल में समझ जाए। तो इस सिलसिले में मैंने अपने कुलीग हसन ताहिर से हेल्प की और उनको कहा कि इसको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करें, ताकि हमारी सेल्स टीम को समझ में आ सके कि किस तरह इनकम फंड्स के रिटर्न भी 1 डे में नेगेटिव हो सकते हैं। तो आगे वीडियो में आपको ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन हुई भी है, तो आप वीडियो को डिटेल में देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम हसन ताहिर है। आज मैं एक छोटी सा इनपुट दूंगा आपको मार्क टू मार्केट पे। एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करिए, तो इस पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। पहले मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी हम इसमें देखते रहेंगे। फर्स्टली मैं अगर देखूँ, एक पोर्टफोलियो होता है, सही है, तो वो चलते हैं नेट एसेट वैल्यू पे, सही है। तो उसमें आपको जो इसका फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो आपकी पर नैव निकल आती है। यहाँ पे थ्रू आउट द वीडियो विल अज्यूम कि जो आपकी लाइबिलिटी थी वो 0 थी, तो आपके एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जो 10 बिलियन के एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटी 0 हो जाएगी, तो नैव मेरी 10 बिलियन की हो गई। फॉर एग्जांपल हम डे 1 पे खड़े हुए, मेरे पास 100 मिलियन यूनिट्स थे, तो मेरी जो पर यूनिट नैव थी वो 100 रुपये थी एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, सही। ये हम अज्यूम करके चलेंगे। अब मैंने इसमें क्या ब्रेकअप करा है, मैंने इसमें ये आपको समझाया है कि मेरे एक पोर्टफोलियो, अब 10 बिलियन का अगर पोर्टफोलियो है, मैं इसको कहाँ कहाँ एलोकेट कर सकता हूँ, मेरे पास कौन कौन से एवेन्यू होते हैं। तो मैं या तो अपना पैसा कैश में रख सकता हूँ, कॉर्पोरेट सकूक्स में रख सकता हूँ, गवर्नमेंट इजाराज में रख सकता हूँ, सही है। अब ये बेसिक एवेन्यूज़ होते हैं। अब व्हाट इज़ दिस परसेंटेज ऑफ एसेट होते हैं कि 10 बिलियन में से कितना परसेंट मैंने अपना कैश में रखा है। फॉर एग्जांपल इनकम प्लान्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 25% आप कैश रखें। 2.5 बिलियन मैंने कैश रखा हुआ है। कॉर्पोरेट सकूक मैंने क्या कहते हैं रखे हुए 1.25 बिलियन, 12.5% जो होते हैं। सिमिलरली इजारा 25% के 2 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं। देन कम्स योर कूपन रेट्स। कूपन रेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि क्या कूपन मिल रहा है मुझे ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो फॉर एग्जांपल बैंक जो है वो DPR देता है। DPR इज़ योर डेली प्रॉफिट रेट, सही है। वो डेली जितना बैलेंस मैं उनके साथ मेंटेन करूँगा तो उस पर एक इनकम जनरेट होती रहेगी। किस रेट पे जनरेट होती रहेगी, वो 18% पे होगी। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम रेट की बात करेंगे तो वो एनुअलाइज रेट्स की बात करेंगे, तो 18% सालाना है, ओके। फर्दर एक कॉर्पोरेट सकूक है वो 21% पे, एक 21.25 पे। अब ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, बिकॉज इनका जो बेंचमार्क है, 2 डिफरेंट सिक्योरिटी हैं, 2 डिफरेंट डेट्स पे आई थी, तो इनका जो बेंचमार्क होता है वो डिसाइड होता है काइबोर से, विच इज़ कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। तो काइबोर से जब लिंक होगा तो फॉर एग्जांपल इस दिन काइबोर ज़्यादा कम पे था, जिसमें इंटरबैंक भी लेंडिंग हुई, तो उस पे अगर ये सिक्योरिटी उसके बेसिस पे सेट हुई तो इसका 21% है। ये मे बी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद का था जब इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, तब की सिक्योरिटी है, तो ये 21.25 पे अलग अलग आपके सेट हुई, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप किस तरह से कूपन को समझें, बट बेंचमार्क पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट सकूक के पीछे काइबोर का बेंचमार्क होता है, गवर्नमेंट इजारा के पीछे T-बिल्स होते हैं। जो भी इजारा के सकूक के ऑक्शन से पहले लेटेस्ट T-बिल का ऑक्शन हुआ होता है, उसके बेसिस पे कूपन सेट होते हैं। मूविंग फर्दर, जो आपकी प्राइसेस होती हैं, अब ये प्राइसेस जो हैं इंडस्ट्री में डेली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आज क्या प्राइस थी वर्सेस कल, आज सुबह की प्राइस क्या थी और डे एंड की क्या प्राइस थी, तो ये इंडस्ट्री सेट करती है। मूविंग फर्दर, प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपली मैं आपको थ्रू आउट द वीडियोस में फॉर्मूलाज भी दिखाता रहूँगा अगर किसी को ये बिल्टअप करना हो तो। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ एसेट 10 बिलियन में से 25% कैश में था, तो वो 2.5 बिलियन बनता है। मूविंग फर्दर, कूपन इनकम एज मैंने एक्सप्लेन करा
बैंक प्रॉफिट रेट के ऊपर, डेली प्रॉफिट रेट के ऊपर आपके कूपन रेट से डेली एक इनकम जनरेट हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2.5 अरब रुपए बैंक में रखे हुए एक दिन के लिए 18% के रेट पे, तो मैं 2.5 अरब को 18% से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर कितने दिनों के लिए रखा हुआ है, एक दिन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मार्क टू मार्केट, तो ये मार्क टू मार्केट डेली होता है, हेंस तभी मैंने डे जो है वो 1 रखा हुआ है। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद अल्लाह भला करे आपका जो दूसरी सिक्योरिटीज़ हैं वो किसी और डिफरेंट रेट पे होंगी, वो 21% पे होंगी। सिमिलरली ब्लू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय कूपन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज एंड देन यू फाइनली डिवाइडेड बाय 365 आप जब करते हैं तो आप उसको एनुअलाइज कर देते हैं, तो एनुअलाइज को मैं डेली पे लेकर आ गया, तो ये मेरी कूपन इनकम है जो कि बनती है 5.3 मिलियन की। अब आप देख सकते हैं डिफरेंट इनकम बन रही है, उसकी वजह ये है एलोकेशंस मैटर करती हैं, कूपन रेट मैटर करता है। अब इसका 21% का अल्लाह भला करे कूपन रेट है, इसका 21-25 का, तो इसकी इनकम ज़्यादा बनेगी, बट ये 19% वाले की इनकम ज़्यादा बन रही है 21-25 से। उसकी वजह ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट उससे डबल है, तो ऑब्वियसली इनकम फिर ज़्यादा जनरेट होगी। एंड फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन एंड लॉस का। कैपिटल गेन एंड लॉस का जब कॉन्सेप्ट आता है ये होता है प्राइस के ऊपर, तो देयर इज़ वन कूपन इनकम और उसके साथ साथ मुझे कैपिटल गेन या लॉस की भी इनकम जनरेट होती है, विच इज़ सिंपली न्यू प्राइस को ओल्ड प्राइस से माइनस करके मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इतनी प्रिंसिपल अमाउंट पे मैंने इतना उस दिन का ट्रेडिंग या कैपिटल गेन बनाया और बुक करा। एंड फाइनली कम्स इज माई मार्केट वैल्यू which is a combination sum of all those three things, which is principal, coupon income as well as capital gain जो मैंने या लॉस जो मैंने बुक करा। अब ये जो मार्केट वैल्यू का सम है इज़ माय न्यू नेट एसेट वैल्यू। जब न्यू नेट एसेट वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मैं अपना पोर्टफोलियो को लिक्विड करने जाऊँगा तो उसकी वैल्यू ये बनती है, तो और इन्वेस्टर का जब रिटर्न भी देखेंगे तो वो भी हम इस नंबर को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। आगे इस पर बात करते हैं। तो आज क्या हुआ डे एंड पे ये हुआ कि कोई एक्टिविटी नहीं थी मार्केट में, तो प्राइसेस में कुछ चेंजेस नहीं थे, हाउएवर तो इसलिए मैंने कूपन इनकम अपनी अर्न करी विच इज़ एट 5.3 मिलियन की, जिसका एनुअलाइज रिटर्न देखें तो वो बनता है 19.66%। कैसे बना? वो बना जो गेन आया उसको डिवाइड कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 365 कर दिया। 365 से क्यों करा? ताकि मैं इसको एनुअलाइज दिखा सकूं, तो 19.66% आ गया। अब आप ये 19.66 और ये वाला 19.66 सेम देखेंगे। क्यों सेम है ये? बिकॉज अगर मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं होती तो ये मेरी नेट यील्ड है। अगर मैं सिर्फ रखा रहूँ और कूपन इनकम से अपना रिटर्न बनाता रहूँ तो मुझे 19.66 मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे अपना प्रूव भी करता हूँ। सही है, जो कि हम आपको मीटिंग्स में मंडेज वगैरह को बैठ के बताते हैं जब बात होती है यार यील्ड डिक्रीज़ हो गई है, यील्ड इंक्रीज़ हो गई है, तो क्या हम एक ट्रेडिंग के दिमाग में नहीं रखते, हम बताते हैं अगर कोई एक्टिविटी ना हो मार्केट में गेन लॉस जिसमें बुक ना हो तो मेरा क्या रिटर्न बनेगा, तो वो 19.66 का अभी ऐसी जो मैं एजम्पशंस लिए हैं इस पर बन रहा है। सिमिलरली जब डे स्टार्ट हुआ था तब मेरी पर यूनिट एसेट की वैल्यू थी 100 रुपये। कैसे? 10 अरब का पोर्टफोलियो साइज था, 100 मिलियन मेरे यूनिट्स थे, तो मैंने 10 बिलियन डिवाइड बाय 100 मिलियन करा तो 100 रुपये पर यूनिट आ गया। तो वैसे ही जब 19.66% आया तो मैंने क्या करा, अपनी न्यू नैफ को न्यू यूनिट्स यूनिट सेम अज्यूम करें कि यूनिट चेंज नहीं हुआ से डिवाइड करा, तो मेरी नैफ 100 से बढ़कर 100.05 हो गई, जो कि मेरा 19.66 का पॉजिटिव रिटर्न भी शो करता है। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन। बट अक्सर जो स्टेप इसमें समझना है वो है मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट। जब मैं नेक्स्ट डे मूव करता हूँ तो मेरे लिए डे 1 इररेलेवेंट हो जाते हैं। डे 1 इसलिए इररेलेवेंट हो जाता है क्योंकि उसकी प्राइसेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अब जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने सारा अपना अक्रूड इनकम या कैपिटल गेन या लॉस सब बुक कर लिया। ये नंबर अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है 10 बिलियन प्लस 5 मिलियन का। तो ये मेरी न्यू नैव बन गई, पिछले दिन की क्लोजिंग इस दिन नए दिन की सुबह की ओपनिंग बन गई।
तो ये मेरे लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एमपीएस में क्या हुआ, यील्ड डिक्रीज हो गई 20.5 से वो डिक्रीज होके हो गई 19.5। जब 19.5 हो गई तो प्राइसेस इंक्रीज होनी चाहिए। वही हुआ डे 2 में, लोगों में एक्टिविटी बढ़ी, लोगों ने क्या नाम है अल्लाह भला करे काम ज़्यादा करा और लोगों ने एक्टिविटी इंक्रीज़ करी इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सकूक में, जो कि 21% पे था। अब लोगों ने कहा भाई 19.5 का पॉलिसी रेट है तो मैं 21 वाली सिक्योरिटी क्यों ना बाय करूं। अब जब भी डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, वेन एवर डिमांड इंक्रीजेज योर प्राइसेस विल इंक्रीज। अब किसी को ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी चाहिए, मुझे पता है उसको चाहिए, डेस्परेट है, तो मैं उसको ज़्यादा पे वो बेचने की कोशिश करूँगा, तो वो 100 से इंक्रीज़ होके हो गई 100.1 पे। सही है, वो उस क्योंकि इसमें डिमांड आई तो मेरा 10 पैसे का गेन इंक्रीज़ हो गया। जब 10 पैसे का गेन इंक्रीज़ हुआ तो क्या उससे रिज़ल्ट हुआ, मैंने 12,50,000 रुपये का इनकम कैपिटल गेन जनरेट कर लिया। जब कैपिटल गेन जनरेट करा तो उससे क्या रिज़ल्ट बना, उससे रिज़ल्ट ये बना कि मेरी जो एक नॉर्मल इनकम थी, कूपन इनकम, उसमें एक पोर्शन ऐड हो गया कैपिटल गेन का। सही है, तो कैपिटल गेन का जब पोर्शन ऐड हुआ तो वो हो गया 3.7 मिलियन से इंक्रीज़ हुआ। तो एक तो मैंने सिंपल 5.3 मिलियन कमाए जो कि कूपन इनकम थी, एक मैंने एडिशनल इनकम कमाया है बिकॉज मेरी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, 100 से 110 हो गई, 100 से 110 हो गई। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मेरे नंबर सेम है। क्यों? क्योंकि मेरे कूपन में कोई चेंज नहीं आया, मेरे एसेट एलोकेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो मेरी 5.3 मिलियन और 5.3 मिलियन दोनों सिमिलरली, ज़्यादा इस पर डिफरेंस नहीं था। ओके, हाउएवर एडिशनल चीज़ क्या हुई, एडिशनल चीज़ हुई मेरी जो मैंने कैपिटल गेन बुक करा 2.5 मिलियन का और 1.25 मिलियन का, इसमें मेरा 3.7 मिलियन का एडिशनल गेन आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो जिसकी टोटल वैल्यू बनती है 9.1 मिलियन, जो कि आप नीचे भी दिख रही होगी, वो मेरा एक एक्स्ट्रा गेन था। तो उसको मैं अगर रिटर्न निकालूं एनुअलाइज बेसिस पे, 9.1 मिलियन को डिवाइड कर दूं 10 मिलियन से और मल्टीप्लाई बाय 365 कर दूं तो मेरा 33.34% का गेन आता है, जो कि आप लोगों को कभी दिखता भी होगा मुफाफ दे 30%, 35%, 40% का गेन आया, वो इस वजह से आता है। अब इसका यूनिट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यूनिट प्राइस पे ये इम्पैक्ट पड़ा इसका कि मेरी जो प्राइस थी वो अब 100.05 से इंक्रीज़ होकर 100.15 पे चली गई। मैंने एडिशनल 33.34% को भी अपनी नैव जो थी पर यूनिट नैव में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये मेरा डे 2 एंड हो गया। व्हेन आई मूव टू डे 3, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था डे 1 इररेलेवेंट हो जाता है, डे 0 इररेलेवेंट हो जाता है, वैसे ही मेरे लिए डे 2 भी अब इररेलेवेंट हो गया। मेरे पास जो न्यू नैव आ गई वो आ गई 10 मिलियन की एंड 10 बिलियन एंड 14 मिलियन की टोटल नैव साइज जो इंक्रीज हो गया। तो अब मेरा पोर्टफोलियो उसके हिसाब से चलेगा। जब उसके हिसाब से चलेगा तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे वही हुआ, कूपन इनकम मेरी सेम रही दोनों जगह, यहाँ पे भी सेम रही। बट आज क्या एक्टिविटी देखी, जब एमपीएस हुआ लोगों ने देखा इन 3 सिक्योरिटीज़ में डिमांड बढ़ रही है, 19.5 का पॉलिसी रेट है, तो कोई 19 वाली इजारा क्यों लेगा। तो मार्केट ने इस इजारा को रिजेक्ट करा, सेल करा। तो जब डिमांड डिक्रीज़ होती है तो प्राइस डिक्रीज़ होती है। कोई बेचने गया, किसी ने इसका फ़ायदा उठाया, उसने कहा भाई मैं तो 99.75 लूँगा, डिस्काउंट पे लूँगा क्योंकि ये तो इतनी ख़राब है, 19 का रेट दे रही है, कूपन है इसका, तो मुझे तो ये सस्ते में देना है तो दे दो वरना मत दो। तो उससे रिज़ल्ट क्या हुआ, उसकी प्राइस में डिक्रीज़ आया, 25 पैसा से उसकी प्राइस पे डिक्रीज़ आया। जब 25 पैसा से उसकी प्राइस पे डिक्रीज़ आया तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि मुझे 6.2 मिलियन का लॉस हो गया। क्यों, मेरे पास 2.5 अरब था और 25 पैसा उस पर हिट पड़ी तो 6.2 मिलियन का लॉस हो गया। बट मैंने साथ साथ कूपन इनकम तो कमाई होगी, जो कि मैंने डे 1 में भी कमाई, डे 2 पे भी कमाई। बट यहाँ का लॉस हो गया, तो 5.3 पॉजिटिव
और नेगेटिव 6.2, तो मेरा 8,65,000 रुपये का नुकसान हो गया। ये मेरा रिटर्न को ले गया नेगेटिव 3.16% पे। ये बहुत रेयर केस है, बट वो मार्क टू मार्केट में क्योंकि आपको पॉजिटिव पढ़ा है तो नेगेटिव भी पढ़ाने, तो इसलिए ये रेयर केस दिखा है। इनकम फंड रेयरली कभी होता है कि वो नेगेटिव जाते हैं, बट वो जाते हैं जस्ट फॉर 1 डे, नेक्स्ट डे थिंग्स गेट नॉर्मलाइज अगेन। जो भी रिटर्न कोट होता है वो मंथ टू डेट कोट नहीं होता, ईयर टू डेट कोट नहीं होता, बट 1 डे रिटर्न कोट होता है अगर नेगेटिव गया है तो। अच्छा, अब जब भी हम सेल्स मीटिंग वगैरह में बैठते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो कभी कभार रिटर्न नेगेटिव होता है, तो हम एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वो मुफाब का रीवैल्यूएशन मॉडल आया। व्हाट इज़ मुफाब रीवैल्यूएशन मॉडल? अब मार्केट में मुफाब जो है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो एक रेगुलेटेड अथॉरिटी है, तो वो हर इंस्ट्रूमेंट की प्राइसेस को इवेल्युएट करती है हर 15 दिन पे। उसने फॉर एग्जांपल बोला भाई ये 100.1 पे ट्रेड हो रहा है, ये गलत है, इसको ट्रेड होना चाहिए 100 पे, सही है। तो देखिए मेरा रिटर्न मजीद नेगेटिव हो गया, क्यों? मार्केट में एक प्राइस रेट थी 100.1, मुफाब ने 15 दिन बाद आके बोला कि भाई गलत है, इसको 100 पे करो, तो वो प्राइस चेंज हो गई, इसका इम्पैक्ट आएगा। या उसने आके बोला ये 100.2 में होनी चाहिए, तो देखिए मेरा पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव को भी खा के पॉजिटिव हो गया मेरा इम्पैक्ट। तो ये चीज़ें होती हैं जो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी आपको दिखती है, सही है। तो ये प्राइसेस जब चेंज होती हैं तो ये होती है। अब पर यूनिट पे भी इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जो मेरा 115 का यूनिट हो गया था वो अब 100.05 पे हो गया, ऑब्वियसली वो -3.16% का नेगेटिव नुकसान हो गया। मूविंग टू डे 4, एज आई टोल्ड यू, डे 4 में कुछ खास नहीं बता रहा मैं, बट डे 4 में बताने का मकसद सिर्फ एक यही है कि अल्लाह भला करे आपका जो वो रिटर्न होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए इम्पैक्ट आता है, और वो रेयर केसेस होते हैं जब बहुत ज़्यादा मार्केट में प्राइसेस की फ्लक्चुएशन हो, वरना रिटर्न नॉर्मली चलते हैं और इनकम फंड से रिटर्न नेगेटिव नहीं होते। क्या हुआ डे 4 में? अब क्योंकि ये नई प्राइस थी वो ओल्ड प्राइस बन गई, अब बेंचमार्क ये सेट हो गया, मार्क टू मार्केट, मार्केट के साथ खड़े हो गए। भाई मार्केट ने 99.75 बोला, हमने आज का दिन जो शुरू करेंगे वो 99.75 करेंगे। फॉर एग्जांपल आज के दिन में कोई काम नहीं हुआ, मार्केट नहीं चली, मार्केट में एक्टिविटी नहीं थी, या मेरी सिक्योरिटीज़ में काम नहीं हुआ, तो मेरा रिटर्न देखें वापस से 19.66 का हो गया, और जो कि मेरा यील्ड से भी मैच करता है, और मेरी नैव दोबारा से इंक्रीज होकर कहाँ हो गई 100.11 पे।